जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से तूफान उठ खड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों और उनके चहेते अधिकारियों पर हमला कराने, फर्जी मुकदमा करने और यहाँ तक कि जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आरोप सच्चे हैं या किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं, और क्या खुद बीजेपी के अंदर चल रही हलचल भी इस आरोप की टाइमिंग से जुड़ी है। चलिए करते हैं इसका विश्लेषण। शुरुआत करते हैं बाबूलाल मरांडी के उस बयान से जिसने हड़कंप मचा दिया है। गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरांडी ने कहा कि मेरे खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और अब मुझे रास्ते से हटाने यानी जान से मारने की भी तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग, राज्य पुलिस और कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। ये बेहद गंभीर आरोप हैं और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या आरोप लगाए हैं। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की, एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था, और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है
फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। तो दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने जब आरोप लगाया तो जेएमएम की तरफ से तीखे व्यंग के साथ जवाब भी आया। जेएमएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, जब बाबूलाल जी का मन नहीं लग रहा होता है तो वे कॉमिक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। बाबूलाल जी, आपको खतरा अपने दल के पूर्व 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 एवं पूर्व से है। हमारे लिए तो आप एसेट हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को एक मजाक बता दिया। अब इस ट्वीट में एक तीखा इशारा भी है कि बाबूलाल मरांडी को बाहर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही खतरा है। अब जरा इस ट्वीट के उस हिस्से पर गौर कीजिए, पूर्व 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 एवं पूर्व। ये यूं ही नहीं कहा गया है। दरअसल झारखंड बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पिछले कुछ समय से घमासान के दौर से गुजर रही है। बाबूलाल मरांडी को 2020 में भाजपा में वापसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद चुनाव के बाद जब बीजेपी हार गई तो उनको विधायक दल का नेता भी बना दिया गया। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर बाबूलाल मरांडी हैं। लेकिन हाल के दिनों की बात करें तो झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का गुट, बाबूलाल मरांडी का गुट और अर्जुन मुंडा का गुट, और इसके अलावा जो 2-3 और नेता हैं जो केंद्रीय नेताओं के भरोसेमंद चेहरे हैं, ये सब अलग अलग दिशाओं में खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी की रणनीतियों तक में कई बार मरांडी को साइडलाइन करने की चर्चा होती रहती है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस ट्वीट को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुभने वाला संकेत भी माना जा सकता है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की टक्कर कोई नई नहीं है। साल 2000 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। उसी दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष में रहते हुए उनके खिलाफ आंदोलन किया था। फिर समय बदला, सत्ता बदली, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बरकरार रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल और हेमंत आमने सामने थे, और अब जब झारखंड में चुनाव हो गए, हेमंत सोरेन की भारी बहुमत से सरकार बन गई, तो भाजपा एक बार फिर से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि वो 2019 में जो 25 सीटों पर आई थी अब 21 सीटों पर सिमट गई है। तो बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का टकराव एक बार फिर उभर कर आ गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या बाबूलाल मरांडी को वाकई जान का कोई खतरा है, या फिर ये सब सत्ता के खिलाफ जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश भर है, या पार्टी के भीतर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को घेरने का एक नया तरीका है। और यह भी संभव है कि सभी बातें एक साथ चल रही हों, क्योंकि राजनीति में हर कदम सोचा समझा होता है और हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई रणनीति होती है। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला जिंदगी और मौत के खतरे तक पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अगर बाबूलाल मरांडी के आरोप सही हैं तो सरकार और उसकी एजेंसियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन अगर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है तो जनता को गुमराह करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे मुद्दे को कॉमिक शो बताकर टाल देता है तो क्या वो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, ये था पूरा मामला, आरोप, राजनीति और अंदरूनी सियासत का। आपको क्या लगता है, बाबूलाल मरांडी सही कह रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक, पॉलिटिकल गेम है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।